नमस्कार बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड सारी चीजों से रिलेट होगा। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको अलग अलग तरह के 5, 6, 7 तरह के कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। तो अंत तक देखते रहिए ताकि आपको नीट के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस यहां पर समझ में आएंगे कि क्या क्या फ्रेम हो सकते हैं। आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज, है ना, एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये डील कर रहा है, आप रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन के ऑप्शंस को। आप ये क्वेश्चन देखें तो ये डील कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, एक है NH3 और एक है PH3। ठीक है, NH3 का नाम हम लोग जानते हैं, सभी लोग, क्या होता है बेटा, अमोनिया। ठीक है, और PH3 जो है इसको क्या कहा जाता है बेटा, फॉस्फीन, है ना। और ये दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं ये एज अ लिगैंड भी काम करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग लिगैंड की तरह ये कैसे एक्ट करेंगे उस पर समझेंगे। ये हाइड्राइड्स हैं तो हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, बहुत सारी चीजें यहां पर आएंगी। हाइब्रिडाइजेशन और एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर ड्रैगोज रूल का भी रोल आएगा। तो आइए इन सारी चीजों को हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं हाफ V + M - C + A का जो फॉर्मूला होता है, इससे सॉल्व करने पर H का वैल्यू 4 आएगा और 4 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, sp3। इसी पैटर्न में अगर मैं फॉस्फीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं इसी पैटर्न में, तो फॉस्फीन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 निकल के आता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक झोल ये है कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लिखने के लिए तो ठीक है, लेकिन कायदे से यहां पर फॉस्फीन में ऐसा बोला जाता है स्टैंडर्ड बुक्स में कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, है ना। या फिर ऐसा बोलते हैं कि प्योर p ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा रूल बताया जाता है क्लासरूम में, वो है ड्रैगोज रूल। ठीक है, अब ड्रैगोज रूल क्या बोलता है तो उसको देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ड्रैगो रूल का यह कहना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम 3rd पीरियड या उससे ज्यादा का हो, जैसे कि फॉस्फोरस 3rd पीरियड है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 3rd पीरियड है ना, 3rd पीरियड या उससे ज्यादा का है। दूसरी बात, साइड एटम जो उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अलावा साइड एटम है, जैसे हम PH3 की बात करें, है ना, तो PH3 में सेंट्रल एटम 3rd पीरियड या उससे ज्यादा का है। ठीक है, साइड एटम ऐसा होना चाहिए जिसका En < 2.5 हो, और अगर साइड एटम में हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन का En 2.5 से तो कम है। और तीसरी कंडीशन, सेंट्रल एटम पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर। तो PH3 में फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर है। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब है ड्रैगो ने ये कहा कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन। ये ड्रैगो का कहना है। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं वापस से। तो हमें एक बात पता चल गई कि PH3 में ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंगली क्या कंडीशन आई है बेटा, नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं। अमोनिया का जब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो sp3 के अकॉर्डिंगली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया तो यहां पर क्या आ गया बेटा, लोन पेयर। अब एक बात होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो sp3 की टेट्राहेड्रल ही होने वाली है। एक और बात आती है वो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को ना देखकर केवल एटम्स का अरेंजमेंट देखेंगे, और ये जो इसका अरेंजमेंट आएगा वो पिरामिडल या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल कहा जाता है। अब इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बैठा हुआ है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्योंकि ये चारों ऑर्बिटल जो बने हैं अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के, वो चारों ऑर्बिटल कौन से हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अमोनिया के केस में जो लोन पेयर बैठा हुआ है ना नाइट्रोजन का, वो किस में बैठा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। अब आते हैं फॉस्फीन के केस में। बेटा फॉस्फीन के केस में जो फॉस्फोरस है, इसका ये जो लोन पेयर है ड्रैगो रूल की वजह से, ये लोन पेयर रिसाइड करता है प्योर s ऑर्बिटल में। किस में रिसाइड करता है बेटा, प्योर s ऑर्बिटल में। कैसे हो रहा है ये, आइए उसको भी हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूं। फॉस्फोरस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट शेल का, वो होता है 3s2 3p3। ठीक है, 3s2 3p3 का मतलब है ये आ गए s के 2 इलेक्ट्रॉन और ये आ गए p के 3 इलेक्ट्रॉन। ये जो 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है वो यहां से
यहां से और यहां से बनाया है, तो जो लोन पेयर बैठा हुआ है क्या वो s ऑर्बिटल में बैठा हुआ दिख रहा है बेटा? यस। अब देखिए, एक का लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक का लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में। जो प्योर s ऑर्बिटल वाला लोन पेयर है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होगा। यहां पर s का कैरेक्टर sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 25%। और यहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है बेटा? 100%, है ना। और क्योंकि ये लोन पेयर प्योर एस में बैठा हुआ है तो इस पर जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो डोनेट करना मुश्किल हो जाएगा, जबकि इसको डोनेट करना आसान होगा। और जहां पर डोनेट करना आसान होगा, क्या वो अच्छा लुईस बेस होने वाला है बेटा? यस। तो अमोनिया is going to act as a better Lewis base and it is going to act as a poor Lewis base। इसका मतलब ये हो गया कि अमोनिया जो है वो अच्छा लुईस बेस होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें तो आप इन ऑप्शंस को देखें, बिटवीन NH3 PH3 NH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ, ये बात तो ठीक है यहां तक। PH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, गलत है। NH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, सही है। PH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, गलत है। अब या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन उसके रीजन पर चलें अगर हम, तो यहां बोल रहा है बिकॉज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्फेरिकल एस। स्फेरिकल एस कहने का मतलब प्योर एस, तो अमोनिया में प्योर एस में नहीं होता है बेटा, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं अमोनिया इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज sp3 ऑर्बिटल, यस, एंड इज मोर डायरेक्शनल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ, मैंने बोला था इस क्वेश्चन में हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स देख रहे होंगे। पहली बात, अमोनिया बेटर लुईस बेस, फॉस्फीन पुअर लुईस बेस, ये अच्छा है ना, लिगैंड की तरह भी काम करता है, ऐसा भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में यूज आता है। अब इसके अलावा हम यहां पर एक छोटी बात और डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि बेटा ये जो NH3 लिखा, ये जो PH3 लिखा, वैसे ही ग्रुप 15 में ASH3 SbH3 भी आ जाते हैं, है ना, क्योंकि ड्रैगोज रूल की बात हुई है तो देख लेते हैं। यहां पर अगेन हम ग्रुप 16 पे जाते हैं तो H2O आ जाता है, H2S आ जाता है, H2SE आ जाता है, H2TE आ जाता है। ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं। इनके अंदर देयर विल बी नो ड्रैगो रूल, क्योंकि ड्रैगो रूल के लिए पहली कंडीशन थी कि सेंट्रल एटम जो है वो थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का होना चाहिए, तो यहां तो ड्रैगो नहीं लगेगा। इसीलिए इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लोग बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करते हैं, तो इनका बॉन्ड एंगल जो है 107 डिग्री और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 104.5 डिग्री आता है। लेकिन यहां पर ये जितने मॉलिक्यूल डब्बे में पैक किए गए हैं, यहां सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का है, साइड एटम आप देखें हाइड्रोजन है जिसका En 2.5 से कम है, और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी अवेलेबल होगा। इसका मतलब इन सब में क्या लग जाएगा बेटा? ड्रैगोज रूल। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि ड्रैगोज रूल कहां कहां लगता है, तो ये मैंने आपको बता दिया ड्रैगोज रूल कहां लगता है। और दूसरी बात, ड्रैगो रूल लगने की वजह से इन सबका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री होता है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन में p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था कि ये जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं ये p ऑर्बिटल बना रहे हैं, और p ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं px py और pz, और ये जो px py pz होते हैं ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए इनके बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री देखे जाते हैं। धन्यवाद।